दोस्तों, घूमना हर किसी को पसंद होता है और साथ में यदि आपके दोस्त हो तो घूमने का कुछ मज़ा ही और हो जाता है। हर कोई नई नई जगहों पर घूमना चाहता है, हर जगह की यादों को संजोना चाहता है। हिंदी लेखक राहुल संकृताया ने तो इस शीर्षक से लेकर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा। बात जब घूमने की आती है तो हम एक ही ज़िंदगी में पूरी दुनिया घूम लेना चाहते हैं, लेकिन शायद ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि घूमने के लिए टाइम और मनी दोनों की आवश्यकता होती है। किसी के पास टाइम है तो पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो टाइम नहीं है। बात तो सही है। कुछ ऐसे गिने चुने स्थान हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उन स्थानों पर घूमना तो ज़रूर संभव है। पूरी दुनिया में कई लोकप्रिय और फेमस स्थान हैं और जो किसी न किसी वजह से दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़े बैठे हैं। ये मानव निर्मित स्थल चिन्ह और स्मारक अपने स्थान या विशेष वास्तुकला के कारण बहुत ही फेमस हैं और निश्चित रूप से बहुत ही प्रसिद्ध हैं और विजिटर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको दुनिया के 10 महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्मारक स्थलों का दीदार कराते हैं। दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ घूमने के लिए ज़रूर जाएँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 10वें नंबर पे नाम आता है माचू पिच्चू का। माचू पिच्चू, जिसका स्थानीय क्वेशुआ भाषा में अर्थ है ओल्ड माउंटेन। माचू पिच्चू पेरू का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इसे द लास्ट सिटी ऑफ द इंकास भी कहा जाता है। लास्ट सिटी के खंडर समुद्र तल से 2400 मीटर यानी कि 8000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ों में स्थित है। इस खंडर स्थल में 200 से अधिक विभिन्न इमारतें और संरचनाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि माचू पिच्चू को एक पवित्र स्थल के रूप में बनाया गया था। यह 14वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और संभवतः 1000 से अधिक लोग वहां रहते थे। यह एक शहर का जादुई नज़ारा है और इनका इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी है क्योंकि शहर की संरचनाएं और इमारतें पहाड़ियों का उपयोग किए बिना ही बनाई गई हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर नाम आता है मोई ईस्टर आइसलैंड का। मोई पॉलिनेशियम द्वीप रापा नुई पर विशाल मूर्तियां हैं। द्वीप को आमतौर पर ईस्टर द्वीप कहा जाता है और यह चिली में स्थित है और ये ईस्टर द्वीप प्रशांत महासागर के बीच में चिली से 2200 मील से अधिक दूरी पर स्थित है और यहाँ पर द्वीपवासियों ने 1250 और 1500 के बीच में 900 से अधिक नक्काशीदार पत्थर के आंकड़े बनाए थे। बड़े आकार के सिर वाले अधिकांश पत्थर के आंकड़े टफ पत्थर और कॉम्प्रेस्ड वोल्केनिक ऐश यानी कि संपीड़ित ज्वालामुखी राख के साथ बनाए गए थे। सबसे भारी पत्थर की आकृति का वजन 82 टन है और यह 10 मीटर यानी कि 33 फीट लंबा और 4 मीटर ऊंचा है। अधिकांश द्वीपवासियों का मानना है कि विशाल पत्थर की मूर्तियां उनके पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ पर 900 से अधिक स्मारकीय मूर्तियाँ हैं और 300 से अधिक औपचारिक मंच हैं जो रापा नुई लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पण में किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था और भारत की 563 रियासतों को एक करके भारत का एकीकरण किया था। 182 मीटर की यह प्रतिमा चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची है और अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है। इस मूर्ति के हिसाब से स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई इसके दुगनी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा को इस हिसाब से बनाया गया है कि यदि 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हवा चलती है, वाइब्रेशन होता है या फिर कोई भूकंप आता है तो यह इसका सामना आसानी से कर सकती है। इस मूर्ति का डिजाइन भारतीय मूर्तिकार रामवीर सुतार द्वारा किया गया है और इसका उद्घाटन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन की 143वीं वर्षगांठ पर किया गया था। 7वें नंबर पर नाम आता है सिडनी ओपेरा हाउस का। सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर में बना सिडनी ओपेरा हाउस अपनी छत की बनावट के लिए बहुत ही मशहूर है। ओपेरा हाउस डेनमार्क के जॉन यूट जोन द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे 1959 में और 1973 के बीच बनाया गया था। इसकी छत 1 मिलियन से अधिक रूफ टाइलों से ढकी हुई है। ये स्वीडन में निर्मित किए गए थे। ओपेरा हाउस में कई प्रदर्शन हॉल और थिएटर और प्रदर्शनी स्थान है। सिडनी के इस ओपेरा हाउस में हर वीक में लगभग 40 से अधिक शोज को परफॉर्म किया जाता है। हर साल एक डाटा के हिसाब से 8 मिलियन से अधिक विजिटर्स इस ऑस्ट्रेलियाई लैंडमार्क को विजिट करते हैं।
दोस्तों इस लिस्ट में छठे नंबर पर नाम आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट में स्थित है। कायरा के पास गीजा का महान पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। पिरामिड पत्थर और ईंटों से बने हैं और मिस्र की राजधानी काहिरा के पास खड़े हैं। दोस्तों मिस्र के पिरामिड एक ऐसे समय में बनाए गए थे जब केवल फिजिकल लेबर प्रेजेंट था और मशीनें अथवा उपकरण पत्थरों को उठाने के लिए मौजूद नहीं थे। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उस समय पिरामिड को बनाने के लिए लेबर ने कितनी मेहनत की होगी और कितना परिश्रम किया होगा। इजिप्ट में बने पिरामिडों का निर्माण इजिप्ट में शासन करने वाले फिरौन के डेड बॉडीज़ को रखने के लिए किया गया था, जिनको आज मम्मी के नाम से जाना जाता है। गीजा पिरामिड के बगल में स्फिंक्स है, जो एक फिरौन के सिर वाले शेर के शरीर का प्रसिद्ध स्मारक है। गीजा के पिरामिड लगभग 4500 साल पुराने हैं और इसे अब तक की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक माना जाता है और दुनिया भर से लाखों विजिटर्स इस पिरामिड को विजिट करने के लिए आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है द सिंबल ऑफ लव, ताजमहल का। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। दोस्तों ताजमहल का निर्माण मुगल एम्परर मोहम्मद शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 से लेकर 1653 के बीच में किया गया है। ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। यह इमारत यमुना नदी के किनारे स्थित है और चांदनी रात में बिल्कुल चमकदार प्रतीत होती है। और ताजमहल के बगल में ही मुमताज़ महल का मकबरा भी स्थित है। तमाम सारे देश विदेश के लोग इस सिंबल ऑफ लव ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं। दोस्तों सिंबल ऑफ लव ताजमहल को 7 अजूबों में से एक माना जाता है। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम आता है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी कि पीसा की झुकी मीनार, जो कि इटली में स्थित है और इटली के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। पीसा कैथेड्रल का फ्री स्टैंड बेल टावर लगभग 200 वर्षों में बनाया गया था और यह पीसा की झुकी हुई मीनार 1399 में बनकर तैयार हुई थी। टावर की मूल ऊंचाई 60 मीटर यानी कि 196 फीट लंबी है, लेकिन पीसा की ये झुकी मीनार लगातार समय के अंतराल के साथ झुक रही है। इसका सबसे निचला हिस्सा अब 56 मीटर यानी कि 184 फीट से कम है। मिट्टी के नरम, रेतीले और अस्थिर होने के कारण निर्माण से पहले ही कई समस्याएं रेज हुई थी। पहले से ही निर्माण के दौरान बिल्डरों ने दूसरी तरफ अधिक स्तंभों के साथ झुकाव पक्ष को बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन टावर अभी भी झुका हुआ है। साल 2000 में टावर के नीचे मजबूत मिट्टी डालकर टावर को मजबूत किया गया था। आप टावर के शीर्ष पर 251 सीढ़ियां चढ़कर व्यूइंग प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं, जो काफ़ी अद्भुत अनुभव है। पीसा की झुकी मीनार एक ऐसा स्थल है जिसका दीदार करने के लिए तमाम सारे विजिटर्स विजिट करते रहते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है क्रेमलिन। क्रेमलिन जो कि रूस में स्थित है। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस क्रेमलिन परिसर का एक हिस्सा है और रूस की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वायर और सेंट बेसिल कैथेड्रल के बगल में स्थित है। क्रेमलिन संलग्न दीवारों वाला एक किला है और इसे मोस्कवा नदी के किनारे बनाया गया है। क्रेमलिन नाम का अर्थ है एक शहर के भीतर का किला। 500 साल से अधिक पुराने क्रेमलिन में 20 टावरों के साथ दीवार के साथ साथ 4 चर्च और दीवारों के भीतर 5 महल शामिल हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यह वह जगह है जहां रूस के राष्ट्रपति रहते हैं। कैथेड्रल ऑफ वसीली द धन्य, जिसे आमतौर पर सेंट बेसिल कैथेड्रल के रूप में जाना जाता है, को इसके 9 चमकीले रंग के प्याज के गुंबदों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है और देश विदेश से तमाम सारे लोग इस स्थल का दीदार करने के लिए आते रहते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और चीन में स्थित है। यह पूरे चीन में बहुत लंबी दूरी तक खंडों में चलती है। दीवार को लॉन्ग वॉल भी कहा जाता है क्योंकि यह 21,196 किलोमीटर यानी कि 13,171 मील से अधिक लंबी है। चीन की इस दीवार को पत्थरों से, ईंटों और टाइलों से, मिट्टी के साथ साथ लकड़ी की सामग्री से बनाया गया है। चीन की यह दीवार 1644 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इसे बनने में 2000 साल से ज़्यादा का समय लगा। आज दीवार चीन में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र है, जिसमें हर साल कम से कम 10 मिलियन से अधिक लोग विजिट करते हैं। खास बात यह है कि आम धारणा के विपरीत द ग्रेट वॉल को चंद्रमा से नहीं देखा जा सकता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एफिल टावर का। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। 3 मंजिलों वाला यह मेटल का टावर पेरिस के सिटी सेंटर में स्थित है। इसे फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1889 के विश्व मेले सार्वभौमिक एक्सपो के लिए बनाया गया था। 324 मीटर यानी कि 1062 फीट ऊंचे एफिल टावर का निर्माण ऑगस्टे एफिल और इंजीनियरों की एक टीम ने किया था।
इसके उद्घाटन के बाद से 250 मिलियन से अधिक लोगों ने टावर का दौरा किया है और 2016 में टावर के शीर्ष मंच पर 7 मिलियन से अधिक विजिटर्स का स्वागत किया गया था। दोस्तों, इस एफिल टावर का जब हम ड्रोन से व्यू देखते हैं तो यह बहुत ही लुभावना और मनमोहक दिखता है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे ये कितना मनोरम दिख रहा है। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे मशहूर ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थलों में नंबर 1 पर नाम आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। इसको लेडी लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रेडरिक अगस्ते बर्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया था और महिला के विशाल लोहे के कंकाल को अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल द्वारा डिजाइन किया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी करीब 93 मीटर ऊंची है और तांबे की खाल के साथ लोहे की संरचना से बनी है। प्रतिमा का निर्माण फ्रांस में 1884 में किया गया था। तब स्मारक को 350 टुकड़ों में विभाजित किया गया था और 214 बॉक्स में पैक किया गया था और न्यूयॉर्क भेज दिया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 में अमेरिकी शताब्दी पर अमेरिकी लोगों को फ्रांस के लोगों का उपहार था। मसाल की लौ 24 कैरेट सोने से ढकी हुई है। मूर्ति के सिर पे जो ताज सजा है इसमें 7 महाद्वीपों के लिए 7 किरणें हैं। आप पेडेस्टल से मूर्ति के सिर तक 154 सीढ़ियां तक चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 10 स्मारक स्थलों के बारे में जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।